ओम शांति। नवरात्रे चल रहे हैं और देवियों के चौथे दिन की पूजा हम देवी कुष्ठमांडा की करते हैं। कुष्ठमांडा देवी कहा जाता है खून पीने वाली देवी थी। खून पीने वाली मतलब विकारों को खत्म करने वाली देवी। क्योंकि आज देखा जाए, आज व्यक्ति भी खून का प्यासा हो चुका है। उसे यही फर्क नहीं पता चल रहा कि मैं अपनों को कितनी चोट पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये देवी उन्हीं राक्षसों का उद्धार करती है, इसीलिए उसे कुष्ठमांडा कहा जाता है। तो उसके हाथों में हम बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, 8 भुजाएं दिखाते हैं और उन भुजाओं में कोई ना कोई शस्त्र दिखाते हैं। तो पहला शस्त्र उसका दिखाया कमंडल, दिव्य गुण और शक्तियों की धारणा का प्रतीक है, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आती है। हमारे जीवन में जितने दुख दर्द हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो खत्म तब होती हैं जब हमारे जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होगी। दूसरा दिखाते हैं वाण। वाण मतलब श्रेष्ठ संकल्प। जितना हम अपने जीवन में अपने लिए ही श्रेष्ठ संकल्प चलाएंगे, तो हमारे जीवन में जो भी प्रकार के दुख कष्ट हैं या कोई हमें दुख कष्ट पहुंचा रहा है, वो धीरे धीरे उसका नाश होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें, हमें व्यक्ति का नाश नहीं करना है, उसके अंदर की बुराई का नाश करना है, उसके अंदर के विचारों का नाश करना है जो बुरे चल रहे हैं। और यहां पर तीसरी चीज दिखाते हैं कमल पुष्प। कमल पुष्प मीन्स पवित्रता। ये हर देवी को दिखाते हैं कमल पुष्प, क्योंकि पवित्रता ही हमारे जीवन का फाउंडेशन है। आज देवी देवताओं की आराधना हम पवित्रता के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में पवित्रता लाई, जिसके आधार पर आज उनका गायन पूजन हो रहा है। और चौथा अमृत कलश दिखाते हैं इस देवी के हाथ में। अमृत कलश का मतलब है कि बुद्धि को सतो प्रधान बनाना। आज आपने देखा होगा, अमृत कलश के लिए, अमृत के लिए देवताओं और असुरों में भी युद्ध हुआ था, लेकिन यहां पर इस देवी के हाथ में अमृत कलश दिखाते हैं, क्योंकि भगवान ने देवियों के सिर पर क्या रखा है? कलश। आज जहां पर माताओं को धिक्कारा जा रहा है, वहां पर भगवान ने माताओं को ही आगे रखा। तो इसीलिए कलश भी उनके ऊपर रखा। गायन तभी हम करते हैं वंदे मातरम, इसीलिए भगवान ने ही उन्हें आगे रखा, उनके सिर पर कलश रखा, इसीलिए उसके हाथ में अमृत कलश दिया कि उसने जो विष वाले आसुरी लोग थे उनका उद्धार किया, और उनका उद्धार करने के बाद उन्हें अमृत पिलाया, जिससे उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ भी बनाया। क्योंकि भगवान आसुरी वृत्ति वालों को ही खत्म करके देवी बुद्धि वाला बनाता है। और उसके बाद उसका दिखाते हैं चक्र, तीनों लोकों को जानने वाले, क्योंकि देवियों को भगवान से ही ये सारी नॉलेज मिलती है, तो इसीलिए उसे चक्र दिखाया। उसके बाद गधा दिखाया, शांति का प्रतीक, क्योंकि गधा मीन्स जीवन में जितनी भी अशांति है उसे हम शांति से विधि पूर्वक खत्म कर सकते हैं। शांति मीन्स गुंबज। आपने बहुत सारे मंदिरों में ऊपर एक गुंबज का शेप देखा होगा, मीन्स जो भी वाइब्रेशन होते हैं वो स्टोर होते हैं वहां पर। जैसे हम कहीं पे भी जा रहे हों, अगर हमें सामने कोई गुंबज वाली चीज नजर आ जाए तो हम क्या कहते हैं? ये मंदिर है। वाइब्रेशन वैसे आते हैं। तो गधा मीन्स शांति देने वाला, पीस। और उसके बाद माला दिखाते हैं राजयोग का प्रतीक, मीन्स भगवान को उन्होंने याद किया, भगवान से राज विद्या ली और अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य किया। तो जब इन देवियों ने अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य किया, तभी इनका गायन पूजन हुआ। आज हम कई बार कहते हैं हम बोलना नहीं चाहते लेकिन बोल दिया, सोचना नहीं चाहते लेकिन सोच लिया, करना नहीं चाहते लेकिन कर लिया। आखिर क्यों?
हर देवी ने कुछ ना कुछ अर्थ बताया, लेकिन आज हम आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी आराधना करने में भी कुछ ना कुछ हम खंडित कर देते हैं। कहा जाता है कि अगर इस दिन हमारे घर में प्याज लहसुन या कोई नेगेटिव चीज नहीं आती और हम प्योरिटी में रहते हैं तो इसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है। प्याज लहसुन कहा जाता है तामसिक वृत्ति, किसी भी देवी देवता को स्वीकार नहीं कराया जाता क्योंकि ये आसुरी वृत्तियों का प्रतीक है। प्याज लहसुन खाने वाले व्यक्ति के अंदर काम वासनाओं की उत्तेजना बहुत ज्यादा रहती है और जो उल्ट सुल्ट नॉनवेज चीजें खाते हैं उनमें भी इन चीजों की बहुत सारी उत्तेजना होती है, इसीलिए देवियों को ये चीजें स्वीकार नहीं होती। आज हम देवियों के लिए बलि चढ़ाते हैं बकरे की, लेकिन हमें देवियों ने बकरे की बलि नहीं, देवियों ने मैंपन की बलि खत्म करने के लिए कहा कि आप अपने अंदर के मैंपन को खत्म कर दो तो सच्ची बलि यही होगी। तो हमने मैं की बलि नहीं दी, हमने बकरे की बलि दे दी। तो यहां पर हमें प्याज लहसुन इन 9 दिनों में अपने घर में लाना ही नहीं है। कोशिश करें, अगर देवियों को विधि पूर्वक आराधना कर रहे हैं तो आप इन चीजों को छोड़ दें, तो ही जाकर आप इस आराधना को पूरा कर पाएंगे। ओम शांति।